نے کہا ہوگا آپ کو بھی तुम बहुत हसास हो, और आपको उस वक्त ऐसा लगा होगा कि ये आपकी कोई खूबी नहीं बल्कि एक खामी है। आपको ऐसा लगा होगा कि किसी ने आप पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया हो। कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने आंसू ये सोचकर रोक लिए कि कोई आपको ये ना कह दे ये भी कोई रोने की बात है। और कितनी दफ़ा आपके साथ ये हुआ है कि आपको खुशी तो बहुत महसूस हुई लेकिन आपने उसका इजहार बंद कर दिया कि आपको कोई ये ना कहे कि ये भी कोई रिएक्शन देने की बात है। और अब आपने ये फैसला किया कि ज़्यादा महसूस नहीं करना, ज़्यादा हसास नहीं होना। आपने ज़बरदस्ती खुद को मिजाज के ख़िलाफ़ ये सिखा दिया कि महसूस करना ज़रूरी नहीं या ये बात महसूस करना ज़रूरी नहीं, और अब आप अपना एहसास कम करने लगे। लेकिन ज़रा यहाँ पर रुक कर सोचिए, जो लोग हसास होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, और वही लोग होते हैं जो सबसे पहले किसी अपने के दर्द को समझ लेते हैं। यही गहरे लोग, यही हसास लोग गहराई से मोहब्बत करते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो किसी उदास चेहरे के पीछे छुपी हुई परेशानी को भांप लेते हैं जबकि बाकी लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, आपकी हसासियत आपकी खामी नहीं है बल्कि गहराई है। ये एक ऐसी गहरी समझ है जो हर किसी के पास मौजूद नहीं। हर इंसान के अंदर एक पैमाना होता है, महसूस करने का पैमाना, एहसास का पैमाना। किसी में ये पैमाना बहुत ज़्यादा होता है और किसी में बहुत कम। लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये ज़्यादा महसूस करने वालों को या ज़्यादा हसास लोगों को ये सिखाती है कि महसूस करना कम कर दो या महसूस करना बंद कर दो, ताकि दूसरे खुद को छोटा महसूस करना बंद कर दें, ताकि उनके लिए आसानी हो जो महसूस नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आप ये समझना शुरू करते हैं कि आपकी हसासियत आपकी कोई कमज़ोरी या खामी नहीं बल्कि आपकी ताकत है, तो आप अपने एहसास को छोटा करना बंद कर देते हैं। आप खुद को ज़बरदस्ती बेहिस बनाना बंद कर देते हैं। और अगली बार जब आप महसूस करें कि आपका कोई एहसास बहुत ज़्यादा गहरा है या आप कुछ बहुत ज़्यादा महसूस करें, खुशी हो या उदासी, तो खुद से कहिए कि अगर ये एहसास इतना ज़्यादा गहरा है या इतने इंतहा का ये एहसास है तो इसका मतलब ये है कि मैं ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीता हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मुझ में कोई खामी है। खुद से ये कहिए कि ये इस बात की निशानी है कि मैं ज़िंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूँ। तो अब करना क्या है? बहुत ही सादा और आसान सा हल है। दिन में किसी भी वक्त जब आपको ये महसूस हो कि आपका कोई एहसास बहुत ज़्यादा है, खा वो एहसास अच्छा है या बुरा, उसको नाम दीजिए, दिल में या ज़ुबान से। ये खुशी है, ये उदासी है या ये दुख है। क्योंकि जब आप किसी एहसास को नाम देते हैं तो वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। वो आपको कंट्रोल नहीं करता बल्कि आप उसे कंट्रोल करते हैं। वो एहसास आपको नहीं चलाता बल्कि आप उसको चलाते हैं। और एक और बात याद रखिए, जब हम अपने एहसास को बार बार दबाते हैं तो न सिर्फ ज़हन थकता है बल्कि जिस्म भी थकता है, नींद भी पूरी नहीं होती और दिल की वो रौनक भी चली जाती है जो अंदर के सुकून की वजह से हमेशा रहती है। इसीलिए भरोसा में हम सिर्फ आपको ज़हनी सुकून अपनाने के तरीके नहीं बताते बल्कि आपके जिस्म का भी ख्याल रखते हैं होम्योपैथी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ज़रिए, जो कि ज़हन के साथ जिस्म के सुकून को बरकरार रखती हैं और अंदर के सुकून को बाहर भी दिखाती हैं। इस वीडियो को रोक कर यही सोचिए, ज़िंदगी में किस वक्त या कितनी बार आपने खुद से ये कहा कि जो तुम महसूस कर रहे हो वो महसूस करने का तुम्हें हक है। अगर ऐसा नहीं कहा तो अभी शुरू करने का वक्त है, आज ही से इसको शुरू कीजिए। याद रखिए, हसास होना कोई कमज़ोरी या खामी नहीं, हसास होना गहराई की निशानी है, गहरी समझ की निशानी है। और ये गहराई वाले लोग ही होते हैं जो ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीते हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी उन रिश्तों की जो बहुत ज़्यादा थका देते हैं। घर के उस तनाव की बात करूंगी जो कहा नहीं जाता, सिर्फ सहा जाता है।
तब तक के लिए स्टे सब्सक्राइब, क्योंकि भरोसा में आपकी जगह है। भरोसा करके देखो।